अजाक्स प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का गुस्सा फूटा। अजाक्स प्रांत अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मणों का गुस्सा फूटा। आईएएस पद व सिविल सेवा से तत्काल बर्खास्त व कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। SC/ST अधिकारी कर्मचारी संगठन के नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा 24 नवंबर 2025 को संगठन के सार्वजनिक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से अपने भाषण के दौरान ब्राह्मण समाज के संबंध में आपत्तिजनक वक्तव्य के विरोध में ब्राह्मण समाज का आंदोलन उग्र होता दिखाई दे रहा है। जहां प्रदेश भर में सर्व ब्राह्मण समाज में बयान को लेकर आक्रोश व्याप्त है, वहीं सेंधवा में भी सर्व ब्राह्मण समाज ने एकत्र होकर शहर के राम बाजार से एडीएम कार्यालय तक नारेबाजी कर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। वर्मा के खिलाफ सिविल सेवा नियमों के उल्लंघन के साथ साथ धार्मिक जातीय वैमनस्य बढ़ाने हेतु कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेंधवा के राम बाजार स्थित राम मंदिर में दोपहर 2 बजे शहर व सकल ब्राह्मण समाज ने एकत्र होकर प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संतोष वर्मा मुर्दाबाद, वर्मा को बर्खास्त करो, ब्राह्मण बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान आदि नारे लगे। रैली के रूप में ब्राह्मण समाज ने किला गेट होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर फिर जमकर नारेबाजी की और सेंधवा एसडीएम श्री आशीष को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने बताया कि संतोष वर्मा के द्वारा 24 नवंबर 2025 को संगठन के सार्वजनिक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से अपने भाषण के दौरान ब्राह्मण समाज के संबंध में आपत्तिजनक वक्तव्य देते हुए कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देगा, हमसे संबंध नहीं बनाएगा, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उनका उक्त वक्तव्य भाषण संपूर्ण ब्राह्मण समाज और हमारी बहन बेटियों का अपमान है। साथ ही साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करवाया था। इस प्रकरण में महिला ने आरोप लगाया था कि संतोष वर्मा के द्वारा उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया, जबकि संतोष वर्मा पहले से शादीशुदा था। ये बात उस महिला ने छिपाकर उसके साथ शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। प्रमोशन पाने के लिए विशेष न्यायाधीश विजय रावत जी के नाम से फर्जी बरी का आदेश बनाकर खुद को दोष मुक्त दिखाकर आईएएस कैडर और प्रमोशन लिया, जबकि उस दिनांक को जज छुट्टी पर थे। उसी प्रकरण में 27 जून 2021 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा निलंबित किया गया था। उनके विरुद्ध धारा 420, 467, 471 और 120 बी का प्रकरण वर्तमान विचाराधीन है। हम मारवाड़ी ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण समाजजन सेंधवा उक्त ज्ञापन के माध्यम से आपसे निवेदन करते हैं कि संतोष वर्मा को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए, साथ ही साथ सख्त से सख्त सजा दिलाने का आदेश प्रदान भी किया जाए। ज्ञापन के दौरान मारवाड़ी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष गिरवर दयाल शर्मा, बद्री प्रसाद शर्मा, मोहन जोशी, महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी जयंत शर्मा और अन्य संख्या में अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। ठीक है। आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, क्या कारण? आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में बहुत हल्कट विचारधारा रखी गई और उसके द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा विरोध चल रहा है। और ये संतोष वर्मा इतने मतलब निम्न स्तर का व्यक्ति है, ये आईएएस कैसे बना है ये भगवान जाने, पर इसकी संकीर्ण विचारधारा के कारण मैं इसको बचपन से पहचानता हूँ। इसका बाप रुमाल सिंह यहाँ क्षेत्र में मास्टर रहा और 1978 के अंदर ये बाल समाज से हमारे शासन के टाइम में बाबूलाल जी सोनी द्वारा विधायक कार्यकाल में इसके बाप को वहाँ से हटाया गया। जब इसकी उम्र 8-9 साल थी उस समय से मैं इससे परिचित हूँ। ये इतनी संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है जिसका हिसाब नहीं, और उसी के ऊपर इसके ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं। चरित्र के मामले में भी बिल्कुल गिरा हुआ है। एक घर में नौकरानी के साथ में भी इसका सुनने में आया। उसके बाद में इंदौर में एक महिला के साथ में इसने शादी के लिए वो किया था और उसके बाद में इनकार करके तो उसका भी करोड़ों रुपए में टंटा टूटा था, यहाँ तक कि मेरे को मालूम है। और इसी प्रकार से एक केस में इसके ऊपर कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट केस में भी इसने मजिस्ट्रेट की नकली साइन करके अपने आप को बरी बता के प्रमोशन लिया। और जिस रोज इसने ये कार्रवाई की थी उस रोज मजिस्ट्रेट छुट्टी पर था। इसकी जांच पड़ताल होने के बाद में इसको उसी वक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया
और गिरफ्तार करने के बाद में 6 महीने 7 महीने जेल में रहा। तो ये ऐसे व्यक्ति को अगर अजाक्स वालों ने प्रांतीय अध्यक्ष बनाया तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी भूल करी अजाक्स वालों ने। अजाक्स को भी सोचना चाहिए कि आदमी चरित्र से और व्यवहारिकता से समाज में अगर अच्छा है तो ही उसको जवाबदारी के पद देना चाहिए। बाकी ऐसे हलकट व्यक्तियों को जवाबदारी के पद देने से समाज का भी मतलब अपमान होता है और आगे का भविष्य भी खराब होता है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको निलंबित किया जाए और जो इसने शब्द वापरे हैं उस शब्द के साथ साथ में इसको FIR दर्ज करके जिस प्रकार से निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए और जिस प्रकार से आदिवासी एक्ट के ऊपर हमारे सामान्य लोग के ऊपर कार्रवाई होती है उसी प्रकार से इसके ऊपर उस एक्ट के अंतर्गत फाक्स कोर्ट के अंदर केस चलाकर इसको सजा देना चाहिए। मांगे नहीं माने जाने पर आप क्या करेंगे? हाँ जी, मांगे नहीं माने के ऊपर हम आंदोलन आगे करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, इसका पुतला जलाएंगे, सरकार से भी संघर्ष करेंगे कि सरकार अगर इस पे मौन धारण करेगी तो सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मण की बेटी के लिए जो खुले स्टेज पे से बयान दिया है वो हम सब ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही आघात हुआ है उस को सुनकर। और उस विषय में आज यहाँ सेंधुआ में हमारे सभी पुरुष वर्ग ब्राह्मण समाज के और सभी महिलाएं SDM जी को ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि संतोष वर्मा जी को इस पद से इस्तीफा दिया लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम उग्र आंदोलन करने जाएंगे।